ओके, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा बता दिया क्या तुम्हें आईपैड लेना चाहिए 2026 में 11 जनरेशन। और सबसे पहले मैं तुम्हें इसके प्रोज बता देता हूँ, इसके प्रोज क्या है भाई और इसके कॉन्स क्या है। इसके प्रोज तो सबसे पहले ये है कि भाई एक ये एप्पल प्रोडक्ट है, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, तो शायद तुम्हें सफिशिएंट है इसको लेने के। सेकंड थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एप्पल के प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव होता है, लेकिन एक ऐसा इकलौता एक प्रोडक्ट है जो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है विद इन वेरी गुड रेंज, मतलब इट्स अ वेरी गुड रेंज, ठीक है भाई। मतलब यहाँ पे ना ये सीधा एंड्रॉइड टैबलेट्स को टक्कर देता है। और थर्ड प्रो इज दैट कि भाई ये एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर तुम्हारे पास एक आईफोन है, अगर एक तुम्हारे पास मैकबुक है, और अगर तुम्हें आईपैड लेते हो पहली बार, अगर तुम्हारे पास पहले से कोई एप्पल प्रोडक्ट है और तो उसके बाद अगर तुम्हें आईपैड लेते हो ना, तुम्हें समझ आएगा कि तुम एप्पल इकोसिस्टम का पार्ट बन चुके हो। एंड भाई सो कन्वीनियंट, भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सो कन्वीनियंट, इसका इकोसिस्टम बहुत अच्छा है भाई। ये एक किसी भी एंड्रॉइड टैबलेट को टो टू टो टक्कर देता है भाई। और ये मतलब और कहीं ना कहीं उससे बेटर ही परफॉर्म करता है मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स में। अब ध्यान रखना, मैं मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स क्यों बोल रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें इसके कॉन्स बताने वाला हूँ। इसका पहला कौन तो ये है कि इसके जो ये है ना बेजल्स भाई, मतलब देखो इसके जो बेजल्स है मतलब किसी भी प्रीमियम टैबलेट का फील देते नहीं है, मतलब ये काफी बड़े हैं, ठीक है। सेकंड थिंग इसके बारे में मुझे जो खराब लगी, इसमें सिर्फ 2 स्पीकर है, यहाँ पे स्टीरियो स्पीकर है, ऊपर से इसके वेंट दे रखे हैं, तो 2 ही स्पीकर है, पर अच्छा खासा वॉल्यूम आ जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही बेकार है, बट हाँ स्टीरियो स्पीकर वाला फील नहीं है। थर्ड थिंग जो इसके बारे में काफी खराब है, इसका 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले भाई, मैं पता नहीं क्यों ही बोल रहा हूँ चीज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, शुड एक्सेप्ट की भाई। बट हाँ शायद इसके जो प्रो वाले वर्जन थे शायद उनमें अपग्रेड वाला डिस्प्ले है, तो तुम इसका देख सकते हो। बट दोस आईपैड्स आर ओवरकिल भाई, ओवरकिल फॉर प्राइस, मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है शायद तुम कभी उनका 100% भी यूज कर नहीं पाओगे भाई। अरे यार गाइस, चीज तुम्हें बता रहा था ना एप्पल का इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल मेरे फोन पे फोन आ रहा है, अब इसमें ना मेरी एप्पल आईडी है भाई, ठीक है, तो मेरा आईपैड पे फोन आ रहा है, जबकि आईपैड में सिम वाला स्लॉट नहीं है, देखो। तो और मैं अपने फोन को यहाँ से भी उठा सकता हूँ और लाइक फोन से भी उठा सकता हूँ। तो मतलब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ इसका इकोसिस्टम कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लाइव एग्जांपल हो गया, मैं बाद में बात करूंगा, देखो ठीक है। अब बात करते हैं किन लोगों को आईपैड लेना चाहिए। देखो अगर तुम एक स्टूडेंट हो, अब तो अगर तुम्हें लाइक नोट्स बनाने रहते हैं, तुम्हें बहुत लेक्चर्स बहुत देखने पड़ते हैं, तो तुम्हें पता है हर जगह तुम लैपटॉप लेके नहीं जा सकते, लैपटॉप काफी हैवी होते हैं और भाई थोड़ा मुश्किल होता है लैपटॉप से पढ़ने के लिए। तो एज अ स्टूडेंट अगर तुम पढ़ने के लिए ले रहे हो तो भाई दिस इज अ बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट यू कैन हैव। एक पढ़ने के साथ में ना एक एप्पल पेंसिल ले लेना। एप्पल पेंसिल बहुत महंगी आती है, थर्ड पार्टी की पेंसिल है, और ऑनेस्टली सारे काम कर देती है, मोस्ट ऑफ द तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे इस एप्पल पेंसिल से। और कवर वगैरह तो ऑफ कोर्स ले ही लेना। अभी मैं थोड़े टाइम में शायद इसके लिए कीपैड भी लूंगा, लेकिन अगर तुम इसके साथ में कीपैड ले लेते हो पूरा मैकबुक बन जाएगा मेरा भाई, कम ऑन, पूरा मैकबुक बन जाएगा। तो स्टूडेंट वाले मोस्ट ऑफ द तुम काम कर सकते हो उसमें, थोड़ा बहुत तुम एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हो। एप्पल A15 का चिप है इसमें, बेसिक एडिटिंग कर सकते हो। 4K वगैरह मत एक्सपेक्ट करना कि तुम DaVinci Resolve में 4K चला रहे हो, एकदम कलर ग्रेडिंग कर रहे हो, वो सब थोड़ा फिर अटकेगा। पर भाई दिस इज सो गुड इन्वेस्टमेंट भाई दैट आई नीड एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्किंग इंडिविजुअल। अगर तुम गेम वेम खेलने के लिए लेना चाहते हो तो भाई देखो मत खेलो, क्योंकि यार गेम नहीं खेलनी चाहिए पहली बात तो। और दूसरी बात, अगर गेम खेलनी है ना तो भाई आई थिंक उतना भी ओवरकिल परफॉर्मेंस नहीं है। पबजी बहुत अच्छा चलता है, इवन मैंने इसमें पता है तुम्हें कौन सा गेम चलाया था एक बार, गेंशिन इम्पैक्ट भाई। और तुम्हें मैं शायद अगर हो सके तो मैं थोड़ा गेम प्ले दिखा दूंगा गेंशिन इम्पैक्ट में कैसा चल रहा है। ठीक ठाक गेंशिन इम्पैक्ट चल रहा है। और तुम्हें अगर किसी को नहीं पता है गेंशिन इम्पैक्ट क्या है, तो वो एक 40 GB के अराउंड का गेम है मोबाइल फोन में। 40 GB का गेम है भाई, कैन यू इमेजिन। तो वो गेम भी ठीक ठाक चल जाता है, मतलब खेलने लायक। ऑफ कोर्स मेरे पीसी में बेस्ट चलेगा। और पर वो गेंशिन इम्पैक्ट तुम्हें लोएस्ट सेटिंग्स पे खेलना होगा। अगर तुम भाई मीडियम पे भी जाओगे तो बहुत अटकेगा, फ्रेम ड्रॉप होंगे। लोएस्ट पे थोड़े बहुत फ्रेम ड्रॉप होंगे, बट लोएस्ट पे तुम बढ़िया से मजे ले सकते हो उस गेम की। और भाई मैंने उस गेम को ना एक बार अपने आईफोन पे भी खेला और आईपैड पे खेला, भाई दिन रात का अंतर है। अब शायद हो सकता है अपडेट की वजह से ग्राफिक्स उसके अच्छे हो चुके हैं, क्योंकि पहले तो बहुत ही गंदे ग्राफिक्स आते थे, पर अभी उसके ग्राफिक्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं मेरे भाई। आईपैड पे जो मैंने खेला उसमें रियलाइज हुआ। और इसमें तुम भाई एक और चीज ऊपर बहुत अच्छी लगी, इसमें तुम DaVinci Resolve चला सकते हो मेरे भाई। तो यार ओवरऑल आई वुड से कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एज अ स्टूडेंट। और एज अ छोटा मोटा तुम्हें अगर कंटेंट क्रिएशन वाला काम भी करना है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करना है, तो उसके लिए बेस्ट है भाई। आंख बंद करके एप्पल का, अगर तुम्हारे पास कोई ऑलरेडी कोई एप्पल का प्रोडक्ट है ना तो ले लो भाई, मत सोचो, ज्यादा सोचने का ही नहीं है भाई तुम्हें इस चीज में। और प्रो वगैरह मत ही लेना अगर तुम यार बजट उतना स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम प्रो वगैरह लेने की सोचोगे तो आई वुड सजेस्ट कि मैकबुक ले लेना, क्योंकि वो फिर परफॉर्मेंस है वो लाइक उसके टक्कर का कोई एप्पल का प्रोडक्ट नहीं है। एंड yeah, that's my short and honest review. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।